व्याकरण का आपका एक टॉपिक है जिसमें नाम है क्रिया भेद। आपको जानकारी होना चाहिए क्रिया दो प्रकार के होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से समझिए। क्रिया पहले समझ लीजिए क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या कहते हैं, इंग्लिश में कौन बताएगा? सर हाँ, वर्ब क्रिया कहते हैं, यानी काम होना ही क्रिया कहलाता है। ये दुनिया में जितने चीज़ जिसमें काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आता है कि क्रिया किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य करने का अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। दिमाग में रहेगा ना, जनरल ध्यान में रखना है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं समझने में। क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, ध्यान समझिए। क्रिया के प्रकार जनरली कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। चलिए इसको तो जनरली समझ लीजिए जैसे समझना चाहिए था। फिर एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको आंसर कीजिएगा। अगर ये ठीक ठाक है आपका, अगर ये ठीक ठाक है तो समझिए कि 2 से 3 नंबर आपके हाथ में एग्ज़ाम में, जैक बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में, जैक 2024 के एग्ज़ाम में यहाँ से करीबन 2 नंबर 3 नंबर तो हाथ में है। अगर ये समझ जाइएगा तो आप ट्रिक के हिसाब से भी समझ सकते हैं, जनरल ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। पहला शब्द आता है अकर्मक, दूसरा शब्द आता है सकर्मक। सुनिए, इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो बड़ी लंबा चौड़ा होगा, हम शॉर्ट समझते हैं। आ मतलब होता है नहीं, क्या होता है? नहीं। और कर्म कौन शब्द होगा? कर्म, यानी जिसमें कर्म नहीं आएगा उसे कहेंगे अकर्मक। अभी हम समझाएंगे अच्छा से। जिसमें कर्म नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। और जिसमें कर्म आएगा, सकर्मक, यानी साथ में आ रहा है ना, क्या कर्म आएगा, इसमें कर्म रहेगा उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और ट्रिक समझिए आप। अकर्मक क्रिया समझिए ध्यान से। इसमें एक शब्द आएगा कर्ता, एक और आएगा एक और पॉइंट आएगा क्रिया, एक और शब्द आएगा कर्म। 3 शब्द। जिस वाक्यों में ये तीनों आ जाए, कौन कौन? कर्ता, क्रिया, कर्म, तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। पकड़ने का तरीका समझिए। सकर्मक क्रिया क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। ध्यान से समझिए बच्चों, जिसमें कर्ता भी आवे, कर्म भी आवे और क्रिया भी आवे, क्या कहलाएगा हमारा? सकर्मक क्रिया। और जिसमें बस ये दोनों आवे, है ना, ये दोनों, और ये नहीं आवे तो कहेंगे हम अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? कोई दिक्कत नहीं है। आइए और जैसे समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं सकर्मक और अकर्मक पकड़ने के लिए। जैसे एक सवाल है, राहुल ने केला खाया। उदाहरण समझते हैं। राहुल ने केला खाया। चलिए समझिए। राहुल कौन है भाई? कर्ता, काम करने वाला है राहुल, खाने पीने वाला है, कौन है? कर्ता। क्या है? कर्ता। खाना क्रिया हो गया, काम हो रहा है ना खाने का। समझ रहे बात को? क्या हो रहा है? काम हो रहा है, क्रिया। ये खाने का काम हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, तुब रहे हैं, ठीक है। आइए, किसको खा रहे हैं? तो केला को, है ना। यह हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। देखिए तीनों चीज आ गया ना, कर्ता भी आया, कर्म भी आया और क्रिया भी आया। तो हम पकड़ सकते हैं कि यह कौन चीज सकर्मक है या अकर्मक है। तीनों जिसमें आएगा उसमें क्या पाएंगे हम? और जिसमें एक यानी कर्म, अकर्म यानी कर्म नहीं आएगा, उसका क्या कहेंगे? अकर्मक। जैसे इसका भी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, या पहले समझ लेते हैं सकर्मक क्रिया को ही अच्छा समझ लेते हैं और समझिए। जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन है, उदाहरण के रूप में एक और दीजिए, इधर देखिए, समझिए उदाहरण। पहले सकर्मक को ही खत्म कर लीजिए। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है ना, या फुटबॉल खेलता है। सचिन फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है।
सचिन क्या करता है? कौन खेल रहा है भैया? कर्ता कौन हुआ? सचिन। ये काम कर रहा है ना, कर्ता हो गया। खेल रहा है तो क्रिया कर रहा है ना, क्या हो रहा है? क्रिया। और कर्म क्या है? फुटबॉल का। तो तीनों आ गया। तो क्या कहेंगे एकरा हम? समझ में आया? ट्रिक से समझिए, ट्रिक अभी बता देना। सुनिए, जब आप सवाल पूछेंगे क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, ये अगर आप सवाल करेंगे क्या, किसे और किसको, और जवाब कुछ ना कुछ मिलता है, अगर 3 सवाल करेंगे क्या, किसे और किसको, अगर ये 3 सवाल करते हैं और आपको जवाब मिलता है कुछ ना कुछ अगर, तो हम कहेंगे ओकरा कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे राहुल ने केला खाया, सवाल पूछेंगे राहुल ने क्या खाया? केला। जवाब मिला कि नहीं मिला? तो जब जवाब मिलेगा तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ रहा बाबू? समझी? जैसे सचिन फुटबॉल खेलता है, हम पूछेंगे सचिन क्या खेलता है? तो फुटबॉल। जवाब मिला कि नहीं मिला? तो जब हम लोग कर्म से सवाल करेंगे या फिर पूरे क्वेश्चन से ही सवाल करेंगे अगर हम लोग, और जवाब मिल जाएगा कहीं न कहीं तरीका से, तो हम कहेंगे उसमें क्या हो रहा है कि सकर्मक क्रिया हो रहा है। और जवाब नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया हो रहा है। जैसे और समझिए, एक सवाल है कि अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? कविता। जवाब मिला कि नहीं मिला? तो क्या कहेंगे? सकर्मक। समझ रहे हो? या फिर सवाल है कि ड्राइवर बस चला रहा है। ड्राइवर किसको चला रहा है? ये ड्राइवर किसे चला रहा है? बस को। तो क्या मिलेगा? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक मिलेगा। जब सवाल में क्या, किसे और किसको मिल जाएगा, जवाब मिलने लगेगा कि ठीक है भैया, हाँ सवाल किए हैं आप और जवाब तैयार है, इसका मतलब क्या कहेंगे? वह क्या होगा? सकर्मक। और जवाब नहीं मिला मतलब क्या होगा? अकर्मक। कोई दिक्कत है समझने में? एक और सवाल समझिए, जैसे विक्रम उपन्यास पढ़ता है। विक्रम उपन्यास पढ़ता है। विक्रम किसे पढ़ता है या किसको पढ़ता है, या विक्रम क्या पढ़ता है? सवाल मिल रहा है ना, तो जवाब मिलेगा उपन्यास पढ़ता है ना। इसका मतलब सवाल का जवाब जब मिलने लगेगा क्या कहेंगे हम लोग? सकर्मक। तुम बताओ, गाय घास खाती है, सकर्मक होगा या अकर्मक? सुअर दूध देती है, सकर्मक होगा अकर्मक? है ना। तुम गधा हो, सकर्मक हो या अकर्मक? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक और बताइए, माली ने फूल तोड़ा, सकर्मक या अकर्मक? कैसे भाई? माली ने क्या तोड़ा? फूल। माली ने किसे तोड़ा? माली ने किसको तोड़ा? जवाब मिला कि नहीं मिला? जब जवाब मिले लगलो समझ जाना क्या होगा? सकर्मक। और जब जवाब नहीं मिलेगा मतलब क्या कहेंगे? अकर्मक। एक शब्द आया था ना, बताए थे, जिसमें क्या होता है? कर्म नहीं होता है। जैसे एक सवाल हम देते हैं आपको, किताबी सवाल देते हैं आपको। जैसे एक सवाल है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। सवाल क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है। सवाल कीजिए तो कैसे सवाल कर पाइएगा आप? सवाल कीजिए। कौन बहुत तेज दौड़ता है? ये 3 को सवाल करना है बाबूआ, क्या, किसे, किसको। 3 से 14 सवाल नहीं है। पकड़ना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक। चूंकि सवाल हम पकड़िए नहीं पा रहे हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, समझ में नहीं आ रहा है। आप तो यहाँ समझ गए कि वह है तो कर्ता होगा भाई, करने वाला आदमी है, ठीक है। दौड़ता है तो कर्म होगा, नहीं कर्म बोले क्रिया होगा, लेकिन कर्म हमको नजर नहीं आ रहा है। और हम बताए थे ना, जिसमें कर्म नहीं नजर आएगा ओकरा कहेंगे अकर्मक। समझ रहे हैं? नाम से ही वो वाकिफ है कि जिसमें कर्म नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरा ट्रिक अगर हम अपने हिसाब से लगाएंगे तो वह बहुत तेज दौड़ता है, तो सवाल आएगा क्या? वह क्या दौड़ता है? मजा नहीं आया। वह किसे दौड़ता है? मजा नहीं आया। वह किसको दौड़ता है? मजा नहीं आया। मतलब कह सकते हैं कि क्या पूरा पूरी क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक। ध्यान से, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी बताए थे। अगर यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तभी भी बोल दो, ठीक है। आप इतना क्वेश्चन में से या इतना वीडियो इतना लंबा जाने में से बस एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ आप क्लास में से एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल कीजिएगा क्या,
किसे, किसको। अगर जवाब मिलता है कुछ ना कुछ, इसका मतलब वह क्या है, सकर्मक। और जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक। एक पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये है, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों अगर रहे तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, सकर्मक। और कर्ता और क्रिया दोनों रहे और कर्म ना रहे, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अब यहाँ कुछ समझिए, जैसे आप बताइएगा, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, सकर्मक है या अकर्मक है? क्या है, अकर्मक। क्या है, अकर्मक। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है। जवाब तो हमें नहीं मिल रहा है, नहीं सवाल बन पा रहा है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अकर्मक क्रिया। कैसन क्रिया, अकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए बताइए, नरेश पत्र लिखता है। नरेश क्या लिखता है, क्या मिल गया, सकर्मक। कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्रिया, इसमें कर्म क्या है, साथ में है। किशन बहुत तेज दौड़ रहा है। किशन बहुत तेज दौड़ रहा है। ध्यान सुनिए, किशन क्या कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। मुनि दिन में सोता है। मुनि दिन में सोता है। सवाल किया, मुनि क्या होता है, मुनि किसे होता है, मुनि क्या करता है। नहीं, सवाल मुझे समझ में आया, इसे समझ में आया कि मुनि दिन में सोता है, इसका मतलब क्या है, वो अकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया। या फिर एक और तरीका, मुनि को क्या कहेंगे हम लोग, कर्ता, करने वाला है ना मुनि, और सो रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्रिया। कर्म दिखा कहीं पर का, जब कर्म दिखबे नहीं किया तो हम लोग कहाँ से सकर्मक होगा। समझ में आया। और बताइए, तुम कहाँ रहते हो, अकर्मक क्रिया, नाम से समझ में आ रहा है। डर क्या रहा है, बोलो आराम से, क्या होगा, तुम कहाँ रहते हो। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्रियापद छांटना है आपको। कौन सा पद छापना है, क्रियापद। मोहन घर जाता है, जाता हो गया। खिलौना किसने तोड़ा, वह रांची में रहता है, क्या होगा, किसान खेती कर रहा है, चलेगा। तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो निश्चिंत रहिए, 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम पे पक्का। समझ में आ रहा है, 3 नंबर का आप सीख लिए। ग्रामर में पहला क्लास था आज और ठीक ठाक सीख लिए। क्या सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया समझ में आ गया, क्रियापद छठने समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।